नमस्कार। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंकुर यादव और आप देख रहे हैं आज का बुलेटिन। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजलों की कीमत में आग लगी है। आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आप देश का सबसे महंगा पेट्रोल खरीदते हैं। कांग्रेस ने उठाए पेट्रोल की कीमतों पर सवाल। 24 जून को प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। शिवराज ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा उनके नेता होने पर शर्म आती है। कार्यक्रम के दौरान बेहोश हुई प्रज्ञा ठाकुर। अब जुलाई में आएगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। पहली बार अलग अलग तारीखों में घोषित होंगे बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12,000 के पार। रिकवरी रेट में देश में सबसे शानदार स्थिति में है मध्य प्रदेश। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश में रहने वाले नागरिकों, आप भारत के ऐसे नागरिक हैं जो पेट्रोल और डीजल की सबसे ज्यादा कीमत चुका रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों को शायद इतना महंगा डीजल और पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ रहा है जितना मध्य प्रदेश के लोगों को खरीदना पड़ रहा है। मंगलवार को लगातार हुई वृद्धि के बाद प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें 89 रुपए के करीब पहुंच गईं, तो वहीं डीजल की कीमत 79 रुपए के आसपास रही। ऐसे में ये कीमतें अब सियासत के लिए भी एक मौका बन रही हैं। कांग्रेस ने कीमतों पर सवाल उठाए हैं और आंदोलन की बात कही है। देश में सबसे महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश में बिक रहा है। प्रदेश के 52 जिलों में पेट्रोल के दाम 87 रुपए 71 पैसे से लेकर 89 रुपए 45 पैसे तक पहुंच चुके हैं। अनूपपुर में देश का सबसे महंगा पेट्रोल 89 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। भोपाल में 6 से 22 जून तक पेट्रोल में 10 रुपए 67 पैसे और डीजल में 10 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल और मई के महीने में भोपाल में पेट्रोल 77 रुपए प्रति लीटर और डीजल 68 रुपए प्रति लीटर के आसपास बिक रहा था। मंगलवार को पेट्रोल 87 रुपए 71 पैसे और डीजल 78 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर बिकता रहा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का कांग्रेस अब विरोध करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 3 ट्वीट कर कहा है कि इस मूल्य वृद्धि के विरोध में 24 जून को कांग्रेस देश भर में आंदोलन करेगी। हालांकि मध्य प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 2018 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम कर प्रदेश की जनता को राहत देने का वादा किया था। लेकिन कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई बार पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़े और भाजपा ने टैक्स कम करने के लिए धरना प्रदर्शन किए थे। कमलनाथ करीब 15 महीने प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने टैक्स कम नहीं किए। तो पेट्रोल और डीजल पर भले ही कितनी सियासत हो रही हो, लेकिन असल बात यह है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए हैं। भोपाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की दिनचर्या में सुबह से शाम तक देश की सेनाओं पर सवाल खड़े करना शामिल है। उन जैसे नेता के होने के नाते शर्म आती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सेना के हौसले पर आवाज उठाने वाले राहुल जैसे नेता पर शर्म आती है। ऐसे लोग नेता कहलाने के लायक नहीं हैं। शिवराज मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बात कह रहे थे। भाई कांग्रेस अजब गजब हरकतें कर रही है। आज जब बर्फीली चोटियों पर खड़े रहकर हमारे जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं और तब जब चीनी दुस्साहस करते हैं हमारी तरफ आने को, तो भिड़ते हैं हमारे सैनिक और भारत माता के लिए भिड़के लड़के चीन के दुस्साहस को, उनके सैनिकों की गर्दन तोड़ के जवाब देते हैं। एक तरफ हमारे सैनिक बलिदान कर रहे हैं सर्वोच्च, उन्होंने भारत माता का माथा गर्व से उन्नत किया है, और वहीं दूसरी ओर कहती हुए शर्म आती है एक राष्ट्रीय पार्टी के जिसने कई वर्षों तक देश में शासन किया,
पहले अध्यक्ष रहे हुए राहुल गांधी जी उनको हतोत्साहित कर रहे हैं, वो सेना का अपमान कर रहे हैं, वो जिस तरह के कमेंट कर रहे हैं कहते हुए लज्जा भी आती है और तकलीफ भी होती है। मुख्यमंत्री प्रदेश भाजपा कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर से धारा 370 समाप्त करना स्वर्गीय मुखर्जी का सपना था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। जिनके कारण भारत का आज ये स्वरूप है और जिन्होंने कश्मीर की धरती पर एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे का मंत्र दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। कश्मीर में जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में उनका बलिदान हुआ। हम उनके चरणों में नमन करते हैं और हमें कहते हुए आनंद, प्रसन्नता और गर्व है कि डॉक्टर मुखर्जी ने जो संकल्प लिया था उसको पूरा किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, अब दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं है। जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा ये मंत्र है, जहाँ सारा देश आज भक्ति भाव से भरा हुआ है भारत माता की। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच से भाषण दे रहे थे, इसी दौरान भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर बेहोश हो गईं। प्रदेश भाजपा कार्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंची भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वे यहां बेहोश होकर गिर गईं। बाद में उन्हें बाहर लाया गया और पानी पिलाया गया। इस दौरान वहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि प्रज्ञा जब बेहोश हुई उस समय मुख्यमंत्री चौहान का संबोधन चल रहा था। ज्यादा देर तक खड़े रहने के कारण उन्हें चक्कर आ गए थे। फिलहाल प्रज्ञा कुछ देर बाद घर पहुंच गईं। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। अगली खबर का रुख करते हैं। इन दिनों मीडिया में कोरोना की खबरें धीरे धीरे दरकिनार हो रही हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश में। कारण है मध्य प्रदेश में कोरोना के वायरस की कमजोर स्थिति और लोगों का तेजी से ठीक होना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में शामिल हैं जहां का रिकवरी रेट सबसे शानदार है। हालांकि पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में कोरोना के 175 नए मामले सामने आए और 6 लोगों की मौत हो गई। आइए देखते हैं कोरोना की अब तक की क्या स्थिति है। कोरोना वायरस में बेहतर रिकवरी रेट होने के कारण एक बार फिर कोरोना वायरस का हमला मीडिया की सुर्खियों से गायब हो गया है। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 175 नए मामले सामने आए और 6 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा 12,078 तक पहुंच चुका है। इनमें से 9,215 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। सोमवार को 6211 सैंपल की जांच रिपोर्ट सामने आई। बीते 24 घंटों में 6 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ 3 महीनों में मरने वालों की संख्या 521 हो गई है। फिलहाल मध्य प्रदेश में एक्टिव केस 2342 हैं। राज्य के इंदौर जिले में सबसे ज्यादा 4373 कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 3235 स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में 201 लोगों की मौत भी कोरोना से हो चुकी है। भोपाल में संक्रमितों की संख्या 2527 तक पहुंची। इनमें से 1789 स्वस्थ हो चुके हैं और 653 लोग अब भी एक्टिव हैं। भोपाल में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 85 तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में कोरोना पहुंच चुका है, बल्कि प्रदेश के तमाम गांवों में भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना का रिकवरी रेट देश में सबसे बेहतर है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को दे चुके विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम जुलाई के महीने में आएंगे। 10वीं के परीक्षा परिणाम जुलाई के पहले सप्ताह में और 12वीं के परिणाम तीसरे सप्ताह में आ सकते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम अलग अलग तारीखों में आ रहे हैं, और ऐसा हुआ है कोरोना संकट काल के कारण। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जुलाई में घोषित किए जाएंगे।
कक्षा 10वीं का रिजल्ट जुलाई के पहले हफ्ते में घोषित होगा, तो वहीं 12वीं का रिजल्ट जुलाई के तीसरे हफ्ते में घोषित किया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा जब बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम अलग अलग घोषित किए जाएंगे। एमपी बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट 25 जून को और 12वीं का जून के आखिर तक घोषित करने की तैयारी की थी, लेकिन अब 10वीं का रिजल्ट जुलाई के पहले हफ्ते में ही जारी हो पाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में ये निर्णय लिया गया। 30 साल में ऐसा पहली बार होगा जब कोरोना संक्रमण के बाद लॉकडाउन के चलते घरों से ही मूल्यांकन कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण समी ने बताया कि प्रदेश में 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हो चुकी हैं। 10वीं के परिणाम जुलाई के पहले सप्ताह में और 12वीं के परिणाम जुलाई के तीसरे सप्ताह में आएंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए परफेक्ट टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर। नमस्कार।